नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चनों पर वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके हरियाणा पुलिस वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप HSC के अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके अन्य भी जो एग्ज़ाम उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन आया था प्राइमरी मेमोरी से, इसको कहा जाता है कैसे, मेन, सेल या BCA, मतलब सभी। मेमोरी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक को हम प्राइमरी कह देते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कह देते हैं, प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी। तो ये जो प्राइमरी जो मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी, वह मेमोरी जिसे हम जो सीधे CPU से संपर्क रखते हैं और उस समय कंप्यूटर से जुड़ रहती है, प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें हमें लोकेशन या फिर सेल भी कहते हैं। और प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होता है जिसे वर्ड लेंथ कहा जाता है। और जो प्राथमिक मेमोरी जो है ये अस्थायी होती है। और इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन कौन से आते हैं, जिसमें रजिस्टर, कैशे मेमोरी, रोम, रैम, यह सभी आ जाते हैं। सेल मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे, ये सारे आ जाते हैं इसमें। और इसका जो श्रेय है JS किल्बी को दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये है प्राइमरी। और अगर हम देखें तो प्राइमरी में और इसके अलावा कौन कौन से आते हैं इसमें, तो एक तो रैम ही आ जाएगी आपकी, रोम, रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल EPROM होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो सारे प्राथमिक हैं। द्वितीय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, DVD, सोल्डर स्टेट ड्राइव जो होती है, और पेन या फिर फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी डिस्क, CD, ब्लूरे डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये सारे द्वितीय मेमोरी हैं, सेकेंडरी जो होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन डी वाला फिर इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो इस सारे जो इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाल ही में माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी? जापान, जर्मनी, अमेरिका या फिर रूस की? तो माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी? और जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये थी अमेरिका की। यह सिक्का अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी किया गया है और सिक्के के एक तरफ माया व दूसरी तरफ वाशिंगटन है। और सिक्के में माया एंजेलो को बाज के साथ दिखाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ, जो तेजक पदार्थ है, ये मार्फिन, एट्रोपिन, कोकीन या निकोटीन कौन सा होता है? तो इसमें जो ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात जो निकोटीन है। और एक विषाक्त एल्केलॉइड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल इनको कहा जाता है पंपास, स्वाना, लानोस या फिर वेल्ड? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल और इनको कहा जाता है स्वाना, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। लानोस स्वाना जैसे ये घास का स्थल होता है जो कोलंबिया और वेनेजुएला में स्थित है। वेल्ड और पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है। स्वाना जलवायु की प्रमुख विशेषता जो है ये शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान, अधिक सूर्य का ताप है। और यहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा है ये 500 से 2000 mm के बीच में होती है। इसके बाद है महाभारत में हरियाणा के रूप में दिखाया गया है। तो बहुधान्य के रूप में हरियाणा, पटना या कुरुक्षेत्र के रूप में। तो महाभारत में हरियाणा को कहा गया था, तो ये था जो ऑप्शन ए में दिया गया है, बहुधान्य प्रदेश। और इसके अलावा हरियाणा को मयूरभूमि, ब्रह्मर्षि, पूर्व प्रदेश, ब्रह्मवर्ण ये भी कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हरियाणा
ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए थे। तो योग से आप समझ गए होंगे, तो योग के लिए कि बंदा जो आपसे जाना जाता है, तो कौन है? बाबा रामदेव, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और रामदेव जो है इनको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जो भी बनाया गया है, और इनका जो जन्म है ये 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में महेंद्रगढ़ में। वास्तविक नाम जो है इनका रामकृष्ण यादव है। और 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की थी। और इसके अतिरिक्त जग्गी वासुदेव को सदगुरु इन्होंने कहा है। इसके बाद है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है को क्या नाम दिया जाता है? तो खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को ब्लैक होल, ओजोन होल, व्हाइट या एस्टेरॉयड बेल्ट क्या कहा गया है इसको? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो इसको कहा गया है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण उच्च होता है और इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती हुई जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ दोनों मामले सभी दृष्टियों से एक समान दिखाई देगा। रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र होगी और आने पर ऊंचाई सुनाई देगी, छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ को अगर सुनता है तो उसे कैसा सुनाई देगा? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। जैसे आप ये तो जो आप अपने फ़ोन से भी लगा सकते हैं, जैसे आप अब अपने फ़ोन के नज़दीक हैं, उसमें म्यूजिक गाने सुन रहे हैं, तब उसकी आवाज़ कुछ और होगी, और जैसे जैसे आप उससे दूर चले जाते जाओगे तो उस समय फिर वो कुछ और होगी, वो कम होती चल जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सीटी से है, जितनी दूर होगी कम सुनाई देगी, पास में आएगी तो ज़्यादा सुनाई देगी। और इसको जो है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है जब वर्ष 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, तब बंसीलाल सरकार के द्वारा दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो ये कौन सी थी? पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी या फिर तमिल? 1966 की बात है। तो उस समय जो थी ये तमिल थी, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। और फिर जो ये बाद में 1999-2005 में ओम प्रकाश चौटाला जो थे, इनके शासनकाल में तमिल भाषा के दर्जे से हटाकर पंजाबी भाषा को फिर दूसरी जो ये राजकीय जो भाषा है घोषित किया गया था। तो शुरू में तो तमिल ही थी, फिर बाद में पंजाबी आई थी। इसके बाद है कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा गया है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र कहा गया है। नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मस्तिष्क दिमाग जिसे कहा जाता है। तो ये सब कुछ यही कंट्रोल करता है। इसके बाद क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष, ये किसका मात्रक होता है? वेग, काल, खगोलीय दूरी या प्रकाश की तीव्रता का? प्रकाश वर्ष। और इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, तो किसको होता है? खगोलीय दूरी का। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए? पहले तो 5:3 है, फिर इसमें कितना मिलाया जाए कि इसका उल्टा हो जाए, 3:5 हो जाए। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन जैसे 200 ग्राम मिश्र धातु है, तो जब हम इसमें जस्ता जो मिलाएंगे तो कितना बनेगा? ये हो जाएगा 5/8 और गुणा में 200, तो ये तो आ जाएगा 125 ग्राम। फिर हमें तांबे का निकालना है, फिर तांबे का जब हम निकालेंगे 3/8 और ये 200, तो ये आ जाएगा 75 ग्राम। फिर माना जो x ग्राम तांबा मिलाया गया तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 125/75 प्लस में x पर 3/5। तो फिर कितना आएगा? ये आएगा 625
बराबर 225 प्लस में 3x, और 3x बराबर हो जाएगा फिर ये 400, और फिर x बराबर हो जाएगा 400/3, और ये आ जाएगा फिर 133 सही 1/3, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन है, इससे आगे बताना है यहाँ पर इसका कौन सा क्रम या यहाँ पर चलेगा। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सी से अगर एफ देखें तो ABCDEF, तो 3 जा यहाँ पर इसके बीच में अल्फ़ाबेट है। इसी प्रकार से यहाँ पर M से ये P वाला है, इसी प्रकार से G से J वाला है, 3 आ जाते हैं इसमें। तो यही जो क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है, तो सेम क्रम है, इसी प्रकार से इससे आगे चलाना है हमने। तो LVP फिर इसमें हमारा बनेगा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में विषम इकाई को पहचानिए। तो यहाँ पर एक विषम है, ये मृत सागर है, काला, लाल या कैस्पियन सागर है, विषम है एक। विषम को देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो मृत सागर है, क्योंकि डेड सी इसको कहा गया है और इसमें कोई व्यक्ति नहीं डूबता है, ऐसा माना जाता है क्योंकि ये खारा है। तो मृत सागर क्या है कि महाद्वीप में स्थित है, जबकि लाल सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर 2 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, और ये मृत सागर जॉर्डन एवं इजराइल की सीमा पर स्थित है। तो ये जा स्पर्श करते हैं लेकिन इसमें स्थित है, तो इसी कारण से अलग है मृत सागर ये। इसके बाद है ओमार। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, कागज पहचानता है, चित्र या रंग को पहचानता है। ओमार OMR जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहा जाता है। ओमार को, जिस पर आप क्वेश्चन देते हैं गोल द्वारा लगाते हैं, ओमार जो होती है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको कहा जाता है। तो इसमें सही कौन सा है? सही जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है कि कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, जिस पे आप या गोलाकार काला करके आते हो। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है, जिसमें नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी है। तो कौन सी नदी है जो ये ज्वार नद मुख बनाती है? ज्वार नद मुख जो बनाएगी, जो ऑप्शन ए में दी गई है, कौन सी? तो ये नर्मदा है। और यह नदी अमरकंटक की जो पहाड़ी मध्य प्रदेश वहाँ से निकलती है, और खंबात की खाड़ी जो अरब सागर है उसमें गिरती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट में कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, और रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, और ओरिसन इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है। तो हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि दीपचंद निर्मोही, बलदेवराज शांत, दीपचंद निर्मोही, बलदेवराज शांत दोनों, या वीरभानु। तो हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है। मध्यकालीन जो कवि है यहाँ पर जो वीरभानु है, इनको माना गया है। इनका जो जन्म है ये 1543 में हुआ था। कहाँ पर? नारनौल में, महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है। और सतनामी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी इन्होंने, सतनामी संप्रदाय की। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लाट की मस्जिद है, ये हिसार, अम्बाला, रोहतक या भिवानी कहाँ पर स्थित है? लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो कहाँ पर है? ये हिसार में है। और गुजरी महल ये भी हिसार में है। इसके अलावा जो ये पशुओं के जो केंद्र है ये भी हिसार में है, और हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, बाघ और फुलकारी, इनका संयोजन क्या रहता है? टोपी, लूर, फाग या फिर चौप। बाघ और फुलकारी इनका संयोजन, और इनका जो संयोजन है इसको क्या कहा गया है? तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, फाग जो इनको कहा जाता है। बाघ और फुलकारी के बीच संयोजन कर एक नए प्रकार के परिधान का निर्माण किया जाता है, और ये फाग कहलाएगा। और जैसे पटियाला सूट है, प्लेन सूट है, प्लेन ये पंजाबी सूट हो गया, फुलकारी साड़ी, ये सारे फाग के उदाहरण हैं।
इसके बाद है वर्ष 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को, सौम्या मासेलकर को, मणिचंद्र स्वामीनाथन या के सिवान को। तो 2022 में इसरो के नए चीफ नियुक्त हुए थे और जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो ये थे एस सोमनाथ। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, वह जिस तरह से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या फिर नीचे जाता है। तो आपने देखा भी होगा जब जहाज या उसको समुद्र में उतारा जाता है तो उसके साथ क्या घटना घटती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए में देना है तो वो क्या ऊपर उठ जाता है। और ऐसा क्यों है? तो वस्तु उत्प्लावन बल के कारण जल में तैरती है और जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है और घनत्व अधिक होने के कारण जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार अधिक होता है। तो यही कारण है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है 8 व्यक्ति जो है इनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें एक व्यक्ति जिनकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? तो यहाँ पर भी क्या है आपने मानना होगा, माना जो औसत आयु हो कितनी है x है और कुल आयु तो ये होगी औसत और गुणा में कुल व्यक्ति। तो माना जो टोटल जो है यहाँ पर टोटल आयु तो बराबर क्या हो जाएगी, औसत गुणा में जो टोटल जो कैंडिडेट हैं बराबर में 8x। तो एक 24 वर्षीय व्यक्ति के जाने के बाद कुल आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 8x माइनस में 24। अब माना नए व्यक्ति की आयु तो कितनी है, y है, और उसके आने के बाद कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 8x माइनस में 24 प्लस में y। और फिर जो औसत जो है औसत तो ये हो जाएगा 8x माइनस 24 प्लस में y बटे 8। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 8x प्लस में 16 और बराबर 8x माइनस में 24 प्लस में y। और तो फिर y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर आ जाएगा 16 प्लस में 24 अर्थात 40 वर्ष, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, लौनी और क्षारीय मृदा का। इसे रेगड़ मिट्टी, बांगर, कल्लर या खादा क्या कहा जाता है? लौनी या क्षारीय मृदा को, मिट्टी को। तो इनको जो कहा गया है ये कल्लर भी कहा जाता है इनको, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संकेत में करते हैं? ताप बढ़ने से, संकरित में प्रोग्राम या डिस्क लाने से, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने देते हैं, या बी और सी वाले काम। तो ये वायरस क्या काम करता है, किस प्रकार से खराब करता है सिस्टम को? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से ये प्रभावित करता है। तो वायरस जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर क्या है नकारात्मक प्रभाव डालता है और पीसी पर नियंत्रण स्थापित करके उससे असामान्य कार्य करवाता है, मतलब जैसे आपके कंट्रोल में नहीं रहता है कंप्यूटर। इसके बाद है, पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? तो सीएनजी वाली डेमो ट्रेन थी तो ये झज्जर से रेवाड़ी में चली थी, रोहतक से चंडीगढ़, रोहतक से रेवाड़ी या चंडीगढ़ से हिसार में चली थी सीएनजी डेमो ट्रेन। और इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा तो रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चली थी। और कब चली थी? तो इसको चलाया गया था 14 जनवरी और 2015। उस समय जो मंत्री जो थे ये सुरेश प्रभु थे। और ये जो डेमो जो है यहाँ पर जो आया डेमो ट्रेन, ये डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इसका नाम है डेमो का, DEMU। इसको कहा जाता है डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, काबली बाग मस्जिद ये कहाँ पर है? पानीपत, नारनौल, हथीन या थानेसर में? काबली बाग मस्जिद और कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है। तेल रिफाइनरी भी यहीं पर है और इसी को बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला जो ई चार्जिंग स्टेशन है किस जिले में शुरू किया गया है? सिरसा, पलवल, पंचकुला या पानीपत में? अब तो लगभग बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन हो गया है, लेकिन यहाँ पर पहला जो ई चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो ये किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था सबसे पहले ये? और ये पंचकुला जो वहाँ पर लगाया गया था 2021 में। नेक्स्ट आ जाते हैं ये क्वेश्चन हमारा, यदि P का मतलब P का 50%, Q का 25% हो तो P बराबर Q का x% है, तो x का मान क्या है? तो x का मान बताना है और कितना आएगा, तो ये 50 जो यहाँ पर आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद है, यदि P का से भाग R का जमा T का माइनस और V का गुणा से है, तो ये जो है इनके स्थान पर आपने रखना है। बोर्ड मास वाला जो चिन्ह है, जो नियम होता है भाग गुणा जमा माइनस, वो इसमें लगाना है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या फिर बनेगा ये? तो 12 गुणा में 4 प्लस में 16 भाग में 8 माइनस में 6। तो सबसे पहले भाग गुणा जमा माइनस, तो जब हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? 12 गुणा में 8 दूनी 16, क्योंकि सबसे पहले भाग ही करनी हमने। भाग हो गई हमारी, उसके बाद क्या आ जाएगी? गुणा आ जाएगी 4 था यहाँ पर, तो 12 चौके 48 माइनस में 6। भाग हो गई, गुणा हो गई, जमा इसमें ये है 4 प्लस में 8 दूनी 16, यहाँ पर था तो ऐसे था 12 गुणा में 4 प्लस में, क्योंकि यहाँ पर थे 8 दूनी 16, 2 माइनस 6। तो इस प्रकार से था। तो 12 चौका 48 और प्लस में जो यहाँ पर 2 कर लेते हैं हम, प्लस में 2 माइनस में 6। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? तो भाग हो गई, गुणा हो गई, फिर जो जमा हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने इसको साफ साफ लिख लिया है। तो सबसे पहले तो भाग 12 गुणा में 4, 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस 6। भाग हो गई, फिर गुणा आ जाएगी 12 चौका 48 प्लस में 2 माइनस 6। भाग हो गई, गुणा हो गई, फिर जमा आ जाएगी, तो 48 और 2 50 माइनस 6, इसमें 44। तो इस प्रकार से जवाब हो जाएगा। तो भाग गुणा जमा माइनस आपने करनी है। इसके बाद है, कौन सा बंधी लागत फिक्स कॉस्ट का उदाहरण नहीं है? भूमि लगान, बीमा प्रभार, मशीनों पर ब्याज या उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल। तो कौन सा बंधी लागत जो फिक्स कॉस्ट जो है इसका उदाहरण नहीं है? अब इसका उदाहरण नहीं है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, तो यह उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? सुल्तानपुर, पानीपत, जगाधरी या पंचकुला में? तो पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये सुल्तानपुर में है। और सुल्तानपुर जो है इसको वर्ष 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और फिर 1989 इसे नेशनल पार्क बनाया गया और सलीम अली पक्षी विहार के नाम से अब इसे जाना जाता है। साइबेरियन जो सास पक्षी है उनके लिए प्रसिद्ध है, और इको पार्क भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, परिवर्तित रहेगा, ये शून्य होगा? तो गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये परिवर्तित रहेगा। इसके बाद है, कप उसी प्रकार संबंधित है जैसे क्रोकरी का संबंध पेन से है? तो कप उसी प्रकार संबंधित है जैसे क्रोकरी से पेन संबंधित है। तो ये कागज, किताबें, स्टेनरी से हैं। तो कप जैसे ये क्रोकरी में आ जाता है, ऐसे पेन किस में आएगा? तो पेन जो है ये स्टेशनरी जो होती है उसके अंतर्गत आता है। जैसे कप ये क्रोकरी में, ऐसे पेन स्टेशनरी में आता है।
इसके बाद है हरियाणा में नवीन पत्ती से बचाया गया पहला शहर। करनाल, पानीपत, पंचकुला या कुरुक्षेत्र है। तो हरियाणा में नवीन पद्धति से जो बसाया गया है तो ये कौन सा है? और जो ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है तो ये करनाल है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में भी वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ये प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग से, गुणा का माइनस, भाग का गुणा और माइनस का जमसी है। तो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, तो ये जो चिन्ह है के स्थान पर हमने ये वाले रखने होंगे। यहाँ पर भी वैसे बोर्ड मास वाला जो नियम है वो हमने लगाना है। और जब फिर हम इसे यहाँ पर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 भाग में 5 माइनस में 10 गुणा में 2 प्लस में 15। तो वैसे ही फिर भाग गुणा माइनस वो वाला जो हमने यहाँ पर लगाना है, तो क्या आ जाएगा? भाग 25 माइनस में 10 गुणा में 2 प्लस में 15। भाग हो गई हमारी, उसके बाद भाग गुणा जो आ जाती है। तो भाग फिर गुणा, गुणा में क्या है? 10 दूनी 20 हो जाएगा और ये प्लस में 15। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है। 15 5 20, 20 माइनस 20 बराबर 0। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी वाला इसका बन जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में जो लिबर्टी जूते जो है इनके लिए जाना जाता है। अम्बाला, दारूहेड़ा, पानीपत या फिर करनाल। तो लिबर्टी शूज के लिए जाना जाता है कौन सा? तो ये करनाल है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। और ये अम्बाला जो अपने वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा मिक्सी सिटी भी जो है इसको कहा जाता है। और जो दारूहेड़ा है, यहाँ पर हीरो होंडा की फैक्ट्री भी है। कागज उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है। और पानीपत जो है ये बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है। तेल रिफाइनरी भी है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, 3 गुणा 9 गुणा 7 ये इतना हो जाता है। तो 5 गुणा 4 गुणा 8 ये इतना हो जाता है। तो इसका कितना बनेगा? तो यहाँ पर जो है ये क्या कुछ क्रम जो है कोड यहाँ पर चलाया गया है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो 3 यहाँ पर वैसे ही है और 9 और 7 को यहाँ पर चेंज किया गया है। यहाँ पर भी देखें तो 5 वैसे ही है, 4 और 8 को चेंज किया गया है। तो यहाँ पर भी 1 वैसे ही रहेगा, 2 और 3 को 32 हो जाएगा। तो ऐसे जो ऑप्शन फिर बी वाला हमारा बनना चाहिए। इसके बाद है रुधिर का धक्का बनाने के लिए इनमें से कौन सा जो यहाँ पर आवश्यक है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंजाइम या कैल्शियम। तो कौन सा है? और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है तो ये एंजाइम है। इसके बाद है आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? चपराइल, अल्पाइन, टैगा या टोड्रा वाली। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति ये पाई जाती है। और जो ऑप्शन यहाँ पर डी में आया है तो यह है टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा का अर्थ है उच्च भूमि एवं वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता। और टुंड्रा प्रदेशों की वनस्पति जो मुख्यतः इसमें आपको छोटी वाली जो झाड़ियाँ, बोनी झाड़ियाँ ये देखने को मिलेंगी। दलदली पौधे होंगे, घास, काई और लाइकें ये यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड या मात्रा ऑक्सीजन। तो लोहे में जंग लगने के लिए किस किस का होना जरूरी है? तो इसके लिए जो यहाँ पर जरूरी है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑक्सीजन साथ में जो जल है नमी ये होनी जरूरी है। नेक्स्ट है यदि 4 - 4 17, 6 - 6 37, 2 - 2 5, तब 5 - 5 क्या होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्या कुछ चलाया हुआ है। तो इसमें 4 वैसे तो माइनस दे रखा है, लेकिन ये गुणा किया गया है, साथ में 1 को जोड़ा गया है। 4 चौक 16 1 7। यहाँ पर भी वैसे ही 6 6 37 और 1 37 ऐसे, या 2 दूनी 4 और 1 5। तो 25 और 1 26 जाए होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में दिया गया है।
इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा के पहले डिजिटल मंच की स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किया गया था। रविशंकर प्रसाद, सत्यदेव नारायण आर्य, मनोहर लाल खट्टर या पीयूष गोयल। तो हरियाणा के पहले डिजिटल मंच की स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ये थे उस समय पूर्व जो मंत्री जो थे मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, तो ये इन्होंने किया था। तो आप तो सैनी आ गए हैं यहाँ पर। इसके बाद है तेल परिवहन हेतु भारत में सबसे पहले किस राज्य में पाइपलाइन बनाई गई थी? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या फिर आंध्र प्रदेश में। तेल परिवहन हेतु भारत में सबसे पहले किस राज्य में पाइपलाइन बनाई गई थी? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है तो ये असम में थी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में वर्ष 2021 में कैप्टन बनी है? कैथल, जींद, अम्बाला या फिर कमाल में। तो हरियाणा की डॉक्टर पायल छाबड़ा तो भारतीय सेना में 2021 में कैप्टन बनी थी। तो कहाँ से बनी थी, कहाँ की है? और इनका जो संबंध है ये कैथल से है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक के द्वारा बनाया गया है? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या बलबन के द्वारा। गोपालगिरी का दुर्ग और ये जो निर्माण किया गया है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, जो इल्तुतमिश जो है इनके द्वारा। नेक्स्ट है देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या हरियाणा है। देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो दिया गया है तो ये हरियाणा है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा शेख चिली का मकबरा ये कहाँ पर है? हिसार, थानेसर, नानौर या फिर सिरसा में। शेख चिली का मकबरा और कहाँ पर है? तो ये थानेसर में है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा ये जो स्टार चिन्ह है इसके स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम बताइए। तो वैसे ही है, यहाँ पर भी बोलमास वाला जो नियम है वही आता है इसमें भी। तो इनमें से इनकी जगह पर कौन से जो यहाँ पर चिन्ह ये रखे जाएं। तो इसमें जो इसका बनेगा ये 16 भाग 4 जमा में 5 बराबर 9 गुणा में 1, तो ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर भी फिर वैसे ही भाग गुणा जमा माइनस बोलमास वाला नियम लगाना है हमने। तो 4 चौके 16 जमा में 5 बराबर 9 गुणा में 1। तो उसके बाद भाग हो गई तो ये आ जाएगा 5 और 4, इसको चलो बाद में कर लेते हैं हम 4 5। तो भाग गुणा 9 कम 9 भाग गुणा फिर जमा हो जाएगी 5 4 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बराबर 9। तो ऐसे बनेगा ये। तो इसमें फिर जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है तो ये वाली संख्या हमने यहाँ पर रखनी होगी, तभी 9 बराबर 9 यहाँ पर आएगा। इसके बाद है निम्न में वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीजन, एस्टिक अम्ल, एथिलीन या ये सभी। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। तो वृद्धि प्रवर्धक जो यहाँ पर हार्मोन है जो ऑप्शन ए में देगा कौन सा है? तो ये ऑक्सीजन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1999, 90, 97, 1993 हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की। तो इसका जो संबंध है ये वर्ष 1997 में। तो ये हुई थी 17 मार्च में, 17 मार्च 1997 में। और इसमें वर्तमान में जो 6 पावर स्टेशन हैं, जिसमें एक तो पानीपत में है, यमुनानगर में है, हिसार में है, झज्जर में है। तो 6 पावर स्टेशन है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का है। सूची 1 में उद्योग, 2 में क्षेत्र दिया गया है कि कौन सा कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें मूलभूत उद्योग जो है इसका संबंध जो है पेट्रोलियम से है। सामरिक उद्योग इसका जो संबंध है ये शस्त्र और गोला बारूद से है। क्रांतिक उद्योग का जो संबंध है ये ऑटोमोबाइल से है। और माल आधारित उद्योग का संबंध जो है उर्वरकों से है। तो ऐसे जो इनका मिलान होगा तो इसमें आप मिलान करके देख सकते हैं कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन डी वाला इसका बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार हैं। तो विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो ये थे बजरंग पुनिया। इनका जो जन्म है ये वर्ष 1994 में झज्जर में हुआ था, और फिर इनको जो 2019 में सितंबर 2019 में कजाकिस्तान में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 65 जो भारत जो था इसमें कांस्य पदक मिला था, और इससे पहले 2 पदक वर्ष 2013 और 18 में भी इन्हें मिले थे। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा, दिव्य अवदान के किस नगर के बारे में वर्णन है कि वह 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा है? हिसार, जिंद, सिरसा या रोहतक। तो दिव्य अवदान के कौन सा नगर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 12 योजन लंबा है और 7 योजन चौड़ा है? तो ये जो बातें जो है यहाँ पर कही गई है इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें रोहतक जो है इसको माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 है तो 3/7 भाग का मूल्य होगा, तो ये मूल्य कितना होगा? तो जैसे 4/5 भाग का जो मूल्य है ये 16,800 है, इसी प्रकार से हमने 1 भाग का मूल्य निकालना है, तो 1 भाग का कितना होगा? तो ये हो जाएगा 16,800 गुणा 5/4, और 3/7 का तो वैसे ही 16,800 गुणा में 5/4 और गुणा में 3/7, इसे हल करेंगे तो ये 9,000 जो आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। तो पानी की टंकी ऊपर से देखने पर हमें कम गहरी देखने को लगती है, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा बदल जाती है, और इसी घटना को अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकंड, 72, 61 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20:00 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे? तो ये बदलेंगे जो ऑप्शन ए में है 8, 27 और 12 बजे। इसमें जो वैसे ही इनका जो ये 48, 72, 108 जो है इनका आपने लघुत्तम ले लेना है 432। 432 सेकंड का मतलब क्या है? 7 मिनट 12 सेकंड, और दोबारा एक साथ जब इनमें परिवर्तन होगा 8:20:00 तो 7 में ये जोड़ देंगे हम 7 मिनट जो है 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे तो फिर ये 8, 27 और 12 ये आ जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? देसी गाय, फ्लैट ट्रैक्टर या कोई सब नहीं। तो हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को तो असाधारण उपहार है, और जो ऑप्शन ए में है तो ये देसी गाय। इसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील, संथाल, गोंड या थारू है। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, और ये जो है गोंड जो है इसको माना गया जो ऑप्शन बी में है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इन राज्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से किसका निर्माण बर्बन जो है ने कराया था? फरुख नगर का जो शीश महल है, बुढ़िया का रंग महल, हांसी का दुर्ग या गोपालगिरी का दुर्ग। तो बर्बन ने जिसका निर्माण कराया था तो ये जो गोपालगिरी का दुर्ग है। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका था? धनिक राम मंडल, बाबू परमानंद, BN चक्रवर्ती या किसी का भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल तक रहे थे
तो सबसे ज़्यादा जो इनमें कार्यकाल है ये बीएन चक्रवर्ती का है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इनका जो कार्यकाल जो है ये 15 दिसंबर 1967 से 1976 तक था। धनिक नाल मंडल जो इनका था 7 फरवरी 1990 से 95 तक। बाबू परमानंद इनका था 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2000 तक। तो ये इन्हीं का है यहाँ पर बीएन चक्रवर्ती। पूरा नाम क्या है इनका? तो पूरा नाम जो इनका ये था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसके बाद है सोडियम को आमतौर पर इनमें से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? अल्कोहल, जल, अमोनिया या फिर मिट्टी के तेल में सोडियम को। और सोडियम जो है इसको जो रखा जाता है तो ये मिट्टी का तेल जो है इसके अंतर्गत इसका रखा जाता है, क्योंकि ये वायु या फिर जल है इसके संपर्क में आने पर इसमें आग लग जाती है, इसलिए तेल में रखा जाता है। इसके बाद इनमें से कौन सा सुमेलित है? लाट की मस्जिद सिरसा में है, इब्राहिम सूरी का मुकाबला नारनौल में है, खिजरखां का पानीपत या कबलीबाग सोनीपत में है। तो सही बताना है इसमें। अब इसमें जो यहाँ पर सही है ऑप्शन बी में जो दिया गया है, इब्राहिम सूरी का मुकाबला जो है नारनौल में है, इसको माना गया है। इसके बाद है परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने 75% हल किए हों जिसके उसे 125 अंक मिले हैं तो उसके कितने उत्तर सही हैं? तो ये तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर उसमें भी जान सकते हैं कि आपने इतने हल किए थे और इतने अगर हमारे सही हैं या गलत हैं तो कितने हमारे सही गलत होंगे। तो ये तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से भी लगा सकते हैं और पता भी होना चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये 40, तो ये जो इसमें माना गया है। तो माना इसमें क्या है, अश्वद उत्तर कितने हैं? तो ये थे 75 माइनस एक्स और फिर ये कितना होगा, 4 अंक काट ले जाते हैं तो मतलब क्या होगा 4x माइनस 75 माइनस में x बराबर कितने 125 टोटल ये। और फिर जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो 4 1 5x हो जाएगा, ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 200, 75 25 200, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 40, तो 40 जो आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा पर्सिस्टेंट हाइमन की स्थिति को कहते हैं, मेट्रिस्ट, पायोमेट्रा, विजिनिस्ट या सफेद हीपर बीमारी। तो पर्सिस्टेंट हाइमन को कहा जाता है, तो इसको जो हम ये सफ़ेद हीपर बीमारी कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर जो है इसके 3 या 4 जोड़े आप अपने अनुसार बना लें, तो चाहे तो 3 बना लो या फिर 4 बना लो। तो ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब इसमें आप वो देख सकते हैं या फिर नहीं बनाने हैं तो इसमें आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो इसमें कौन सी सीरीज चली हुई है, डबल सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी डबल सी है और यहाँ पर देखिए तो डबल सी यहाँ पर भी है, इससे पहले ए है, डबल सी यहाँ पर भी है, इससे पहले बी है। तो इसका मतलब ए या बी जो इससे पहले यहाँ पर आया है, तो ऐसे फिर इसमें भी आप रख के देख सकते हैं। तो इसमें जब हम रखेंगे तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा, तो यहाँ पर ए आएगा, डबल सी ए डबल सी बी, फिर यहाँ पर सी, डबल ए डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी, फिर यहाँ पर ए डबल सी बी डबल सी। तो ये वाला जो है सीरीज यहाँ पर चली गई है। तो ऐसे जो आप ये इसको रख के देख सकते हैं। पहले आपने वो देखना होगा कि इसमें सीरीज कौन सी बनी हुई है, एक तो जो एक दी गई होगी इसमें। इसके बाद है इक्विवेटर का ध्रुवीकरण, इसे कहा जाता है इक्विवेटर का ध्रुवीकरण। तो इसको क्या कहा गया है और इसको कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।